हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम इस तरीके के टॉप को स्टिच करने वाले हैं। कटिंग और सिलाई दोनों देखेंगे। उसके लिए हमने पॉपकॉर्न कपड़े में ये देखिए इस तरीके से हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो चलिए देखते हैं हमें किस तरीके से इसकी घड़ी डालनी है। और कपड़े की घड़ी हम खड़े में डालेंगे और टॉप को कटिंग करते हुए स्टिच करते हुए देखेंगे। पॉपकॉर्न कपड़े की हमने खड़े में घड़ी डाली है। देखिए प्रेस पट्टी हमारी तरफ से है। प्रेस पट्टी वाले भाग को हमारी तरफ से रखना है। हम पहले फ्रंट वाला भाग निकालेंगे, उसके बाद बैक साइड वाला भाग निकालेंगे। फ्रंट वाला साइड निकालने के लिए हमने कपड़े की घड़ी डबल में डाल दी है। प्रेस पट्टी वाला साइड हमारी तरफ से है। शोल्डर का हमने 3 इंच ऊपर से छोड़ते हुए वहाँ से हमें टॉप का नाप लेना है और जहाँ से हमारा नाप कंप्लीट है वहाँ से हम कपड़े को सीधा सीधा कट कर लेंगे। हम पहले फ्रंट वाले टॉप के हिसाब से कपड़े को निकालेंगे और वहाँ से दूसरा कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़े की कटिंग करने के बाद जिधर से प्रेस पट्टी वाला साइड है, याद रखिए कपड़े की अगर प्रेस पट्टी सीधी है तो ही हमें वो प्रेस पट्टी के साथ पट्टी को फोल्ड करना है। 3.5 इंच हमने पहले ऊपर की तरफ छोड़ दिया था और वहाँ से हमने टॉप की पूरी लंबाई ली थी। जो हमने 3.5 इंच ऊपर से छोड़ा है वहाँ पे हमें 3.5 इंच के पास शोल्डर का नाप लेना है और ऊपर का कपड़ा हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें वहाँ पे कॉलर अटैच ये टॉप की कटिंग करनी है। जिधर से प्रेस पट्टी वाली साइड है उधर से हम 2.5 इंच पे कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए हम इसे पिन अप कर लेंगे क्योंकि सामने से हमें बटन पट्टी ओपन रखनी है, इसलिए हम 2.5 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए पिन अप कर लेंगे। और इसी तरीके से हम कपड़ा हमने जैसा फोल्ड किया है इसी को फोल्ड रखते हुए हमें ये टॉप का डायग्राम डालना है। ऊपर से हमने 4 इंच छोड़ दिया है, आधा इंच हम सिलाई में कटिंग करते समय इसे काट लेंगे। ऊपर हमें सिर्फ 3.5 इंच चाहिए, हमने 4 इंच छोड़ा है, आधा इंच हम बाद में कट कर लेंगे। जहाँ पे हमने 4 इंच का डॉट लगाया है वहाँ पे हमें शोल्डर का 7 इंच पे डॉट लगाना है। जहाँ पे हमने 7 इंच का डॉट लगाया है वहाँ से हमें फिर से 7 इंच पे हाफ राउंड लेना है। यह हम हमारे टॉप के मुताबिक ले रहे हैं, आपको आपके हिसाब से लेना है। शोल्डर हमने 7 इंच लिया है, हाफ राउंड हमने 7 इंच लिया है। छाती का माप हमने हाफ राउंड से लेवल में सेट कर लिया है। शोल्डर से कमर हमने 14 इंच पे लिया है और दोनों भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाफ राउंड से अटैच जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे हमें छाती का नाप लेना है। 10.5 इंच पे हमारे छाती का माप रहेगा। कमर हम 9 इंच पे लेंगे, 9 इंच पे डॉट लगा देंगे। 1.5 इंच माया लेते हुए छाती के माप से कमर के माप को इस तरीके से हम लाइन अप करते हुए जॉइंट कर देंगे। ये हमारा छाती का और कमर का माप हो गया है। अब हाफ राउंड तैयार करेंगे। यह हमारा बैक साइड और अंदर की तरफ लेंगे, यह हमारा फ्रंट साइड। इस तरीके से हमारे ये हाफ राउंड हमने यहाँ पे कंप्लीट तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ से हमारी लेंथ को देखेंगे। लेंथ हमारी 38 है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पे फ्लेयर का नाप लेंगे। फ्लेयर हमारा 14 इंच पे है, 14 इंच पे डॉट लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन लेते हुए फिर से डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने मार्जिन ली है वहाँ पे हमें 6 इंच ऊपर की तरफ डॉट लगाना है और यहाँ से हमें हल्के हाथ से बिल्कुल हाफ राउंड का शेप लेते हैं, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे डॉट लगा लेना है। डॉट लगाना होने के बाद जहाँ पे हमारा डॉट ख़त्म हो रहा है यहाँ से हम कमर में सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमारा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल डॉट टू डॉट हमें लाइन अप करना है। फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग करने का तरीका देखेंगे। कटिंग हमें हाफ राउंड से ना लेते हुए हमने जो 2.5 इंच की पट्टी छोड़ी है वहाँ पे हम फिर से आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और इसी के मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। देखिए बराबर डॉट टू डॉट हमें कटिंग करते हुए ये फ्रॉक को कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो गई है। जो पट्टी हमने ऊपर की तरफ 4 इंच पे एक्स्ट्रा ली है उसी के अंदर हमारी कॉलर अटैच रहेंगी। ये फ्रॉक हमें कॉलर अटैच लेना है, हमें कॉलर का कपड़ा अलग से ना लगाते हुए इसी में हम कॉलर को तैयार करेंगे। अब ये बैक साइड के लिए हमने ये फिर से दूसरे कपड़े की घड़ी कर ली है। अब जो हमारा कटा हुआ टॉप है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। जो 4 इंच कपड़ा हमने ऊपर की तरफ लिया है इसे हम छोड़ते हुए शोल्डर टू शोल्डर बराबर इक्वल तरीके से रखेंगे और टॉप को बराबर सेट करेंगे और टॉप के मुताबिक हम टॉप की कटिंग कर लेंगे। हमें आधा इंच भी एक्स्ट्रा ना लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है।
कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड और ये फ्रंट साइड। हाफ राउंड का नाप लेते हुए हम स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। यहाँ पे टेप को इस तरीके से रखेंगे और फिंगर को चलाते हुए हाफ राउंड का माप लेंगे। हम आपको फिर से एक बार दिखा देंगे। ये देखिए, 10 इंच पे हमारा हाफ राउंड तैयार है। आधा इंच हम शोल्डर सिलाई में जाएंगे, इसलिए छोड़ देंगे और 9.5 पे हाफ राउंड को तैयार करेंगे स्लीव्स के। अब ये बचे हुए कपड़े को हमें 4 फोल्डिंग में डाल देना है। बचे हुए कपड़े को हम 4 फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम पहले स्लीव्स की लंबाई ले लेंगे। स्लीव्स की तैयार लंबाई हमें 17 इंच लेनी है। 17.5 पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि नीचे से 2 इंच की पट्टी लगाते हुए हमें यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। 17.5 पे हमने डॉट लगा दिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 6 इंच है, 1.5 इंच माया। ऊपर से नीचे की तरफ हम 3 इंच पे डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने 3 इंच का डॉट लगाया है वहाँ पे हम 9.5 हाफ राउंड का तैयार माप लेंगे, जो कि अभी हमने कुर्ती का नाप लेते हुए 9.5 का माप निकाला था। 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से ही हमें हाफ राउंड का शेप डालना है। बिल्कुल हल्के हाथ से हम हाफ राउंड का शेप डालेंगे। अब डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे और हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। नीचे से जो कपड़ा बच रहा है इसी को लेते हुए हमें स्लीव्स को डिज़ाइन करना है। पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब ये बचे हुए कपड़े को भी हमें लेवल कर लेना है और इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो बची हुई कपड़े की पट्टी है इसी को लेते हुए हमें स्लीव्स पे डिज़ाइन करनी है। ये पट्टी हम फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके बीचों बीच हमें कपड़े का एक लूप लगाते हुए वहाँ पे शो बटन ऐड करना है। बटन पट्टी को हमने बराबर इक्वल तरीके से कट कर लिया है। स्टिचिंग करते समय हम आपको दिखाएंगे कि ये कपड़ा इस तरीके से लेना है और यहाँ पे लूप लगाते हुए हमें ये पट्टी को ऐड करना है। ये हमारे टॉप की पूरी तरीके से कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब इसे स्टिच किस तरीके से करना है वो देखेंगे। जो फ्रंट वाला भाग है पहले हम उसे लेंगे और बैक साइड को साइड में रखेंगे। फ्रंट वाले साइड की जो बटन पट्टी है उसके पिन निकालते हुए हमें इसे ओपन कर लेना है और 2.5 इंच की पट्टी हमने फोल्ड की थी। यहाँ पे पहले हम गहरी कटिंग कर लेंगे। गहरी कटिंग होने के बाद इसके पिन निकालेंगे, पट्टी को ओपन करेंगे। 2.5 इंच की पट्टी हमने ओपन की थी। 2 इंच चौड़ाई में हम कैनविस की पट्टी लेंगे। ये 2 इंच चौड़ाई में हमने कैनविस की पट्टी ले ली है। आधा इंच प्रेस पट्टी छोड़ते हुए हमें ये कैनविस को पट्टी को बराबर स्ट्रेट में यहाँ पे प्रेस कर लेना है। ये पट्टी को हम पहले यहाँ पे प्रेस करते हुए चिपका लेंगे और फिर आधा इंच पट्टी जो हमारी प्रेस पट्टी बच रही है उसी को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे फिर से प्रेस लगा देंगे। ये देखिए, दोनों बटन पट्टी हमारी कंप्लीट तरीके से तैयार कर ली है हमने। हम आपको इसे उल्टा करके भी दिखा देंगे। ये देखिए, ये हमारा जो हमने बटन पट्टी तैयार की है वो बटन पट्टी को हमने इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर लिया है और आधे इंच पे फोल्ड करते हुए फिर से इसे इस तरीके से फोल्ड किया है और हमारे दोनों फ्रंट वाले भाग कंप्लीट तैयार हो गए हैं। अब शोल्डर से हमें कितना स्टिच करना है वो देखेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे डॉट लगा देंगे पहले और यहाँ से ये बचे हुए कपड़े को कट कर लेंगे। 3.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और फिर 7 इंच पे डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने 7 इंच पे डॉट लगाया है वहाँ पे हम फिर से 2 इंच पे डॉट लगाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे इसे कट लगा देंगे, क्योंकि हमें ये कोट कॉलर में ड्रेस को डिज़ाइन करना है। 2 इंच पे हमने इसे कट कर लिया है। ये देखिए, अब इसे हम ओपन करके आपको स्टिच करने का तरीका दिखाएंगे। ये हम एक पार्ट्स लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों बटन पट्टी को बराबर सेंटर में 7 इंच के फासले पे कट लगा लिया है। अब इसे बराबर इक्वल तरीके से रखेंगे और यहाँ पे वी शेप में इसे स्टिच कर लेंगे। जो हम आपको मार्किंग दिखा रहे हैं इसी मार्किंग के हिसाब से हमें इसे स्टिच करना है और इसे फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये जो इसका कॉर्नर है इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए दोनों कॉर्नर को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरीके से आप कोट कॉलर बहुत ही खूबसूरती से और बहुत इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, स्टिच करते हुए हमने यहाँ पे ये तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे स्टिच करते हुए हम ये सिलाई लगा देंगे। एक पार्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये दूसरा पार्ट्स भी हमने तैयार कर लिया है। दोनों हमारे ये तैयार हो गए हैं।
दोनों साइड हमने स्टिच करते हुए ये तैयार कर लिया है कॉलर की पट्टी को। आप बैक साइड रखेंगे और शोल्डर टू शोल्डर सिलाई करेंगे। ये देखिए बैक साइड हम बराबर शोल्डर से शोल्डर के पास रखेंगे और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। ऊपर का भाग हमें छोड़ देना है और यहाँ से यहाँ तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर के बराबर लेवल में हम यहाँ पे आधे इंच के पहले डॉट लगा देंगे और फिर बाद में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें स्लीव्स भी यहाँ पे अटैच कर लेना है। हम आपको पहले स्लीव्स तैयार करके दिखा देंगे। स्लीव्स के ऊपर हमें जो लूप लगाने थे पहले हम वो लूप को तैयार कर लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी हमने कट कर ली थी। आधे इंच पे स्टिच करते हुए हमने ये इस तरीके से लूप तैयार कर लिया है। आप स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स लेने के बाद यहाँ पे शोल्डर पे अटैच है, यहाँ से इसे कट कर लेंगे। एक पार्ट्स लेंगे। ये इसका स्लीव्स की गोलाई है। यहाँ पे हम इसे उल्टी साइड पे रखेंगे। पहले सेंटर टू सेंटर डॉट लगा देंगे। ये हमारा लूप है। पहले हम इसे इक्वल तरीके से कट कर लेंगे। 3.5 इंच के फासले पे हमें ये कट कर लेना है। हमने एक्स्ट्रा स्टिच किया था इसलिए 3.5 इंच के फासले पे कट कर लिया है। अब ये हमारे लूप भी तैयार हो गए हैं। स्लीव्स को सेंटर पकड़ेंगे और डॉट लगाएंगे। सेंटर डॉट हमारा जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे ही हमें कपड़े का जो लूप हमने तैयार किया है वो बराबर सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। और जो पट्टी हमने कट की थी 2.5 इंच की वो इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए पट्टी को भी ज्वाइन कर देंगे और वो लूप को बराबर सेंटर में रखते हुए इसे भी स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग होने के बाद इसे हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद जो कपड़े की पट्टी है इसे हम फिर से अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 1/4 इंच के फासले पे स्टिच लगाते हुए बटन पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। बटन पट्टी फोल्ड होने के बाद जो हमने लूप तैयार किया है उसे लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा लूप हिले ना। बाद में हम उसके ऊपर शो बटन ऐड कर देंगे। ये हमारी एक स्लीव्स की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी डिज़ाइन भी कंप्लीट तैयार कर लेंगे और टॉप को दोनों साइड में अटैच कर लेंगे। ये देखिए टॉप के दोनों साइड में हमने शोल्डर भी अटैच कर लिया है और दोनों साइड से सिलाई भी स्लीव्स भी अटैच कर ली है। अब ये कॉलर इस तरीके से यहाँ पे तैयार हो गई है। जहाँ पे हमारा शोल्डर तैयार हुआ है ये देखिए शोल्डर बराबर हमारा पॉइंट टू पॉइंट हमने स्टिच किया है और वो जो कॉलर के लिए हमने जो कपड़ा लिया था वो यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया है। अब ये कॉलर का दोनों साइड बराबर इक्वल तरीके से हमें सेंटर में पकड़ने हैं और आधा इंच स्टिच करते हुए हम यहाँ पे पहले इस तरीके से नाप लेंगे। बराबर दोनों साइड से हमें इक्वल तरीके से पहले नाप लेना है और फिर बाद में सेंटर टू सेंटर इस तरीके से पकड़ेंगे। आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे और ये बैक साइड का जो हमारा भाग बच रहा है वहाँ पे हम स्टिच लगाते हुए कॉलर को तैयार कर लेंगे। हम आपको इस तरीके से अगर नहीं समझा है तो हम आपको स्टिच करते हुए दिखाएंगे कि हमें ये किस तरीके से कॉलर को अटैच करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी सिलने में हार्ड जाती है। हम आपको सिलाई करते हुए दिखाएंगे। ये कॉलर भी सिलाई कर लेंगे और कॉलर स्टिच करने के बाद फ्रॉक की साइड फिटिंग भी लगा लेंगे और फ्लेयर को भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हम आपको पिन लगा के दिखा रहे हैं कि ये कॉलर हमारी इस तरीके से तैयार रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। आप ये वीडियो को स्किप करके देखते हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता। आपको बिना स्किप करे देखना है। ये कॉलर यहाँ पे अटैच होने के बाद जो हमारा बटन पट्टी वाला भाग है हम वहाँ पे साइड से जो हमने कोट कॉलर तैयार करनी है तो जो हमने 2-2 इंच का डॉट लगाया था वहाँ से हमें ये 2 इंच के फासले पे इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है। इधर से भी फोल्ड करेंगे और इधर के साइड से भी फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हमें भी यहाँ पे पिन अप कर लेना है। ये हमने दोनों साइड से पिन अप कर लिया है।
आप बटन पट्टी आगे की तरफ करेंगे और ये बटन पट्टी भी आगे की तरफ करेंगे। एक दूसरे के ऊपर हमें 1.5 इंच के फासले पे इसे रखना है। ऊपर से हमें हमारा गले की जितनी ओपनिंग चाहिए उतने फासले पे ही हमें ये डॉट लगा लेना है। नीचे से फ्लेयर के पास हमें 10 से 11 इंच इसे ओपन रखना है। वहाँ से गले तक इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और इसी निशान पे सिलाई करते हुए हमें ये यहाँ पे पैक कर देना है। बटन पट्टी हमारी ओपन की तरह दिखाई देंगी, लेकिन सामने से फ्लेयर हमारा क्लोज़ हो जाएगा। ऊपर से हमें गले के इतना ओपन रखना है और नीचे से फ्लेयर को 10 से 11 इंच इतना फासले पे ओपन रखना है। साइड की फिटिंग भी लगा देंगे और घेर को आधे इंच पे स्टिच करते हुए फ्लेयर को भी पूरा कंप्लीट तैयार कर लेंगे। अब स्टिच करते हुए देखेंगे हमें कॉलर किस तरीके से तैयार करनी है। ये हमने कॉलर वाला साइड ले लिया है, जो 3.5 इंच हमने लिया था और जो ऊपर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा था हमने वो भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे बराबर कैनविस पट्टी वाला भाग कैनविस पट्टी को अटैच करेंगे और बराबर आधे इंच पे स्टिच करते हुए हम पहले ये कॉलर को ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर से एक सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमारी कॉलर कंप्लीट तरीके से पूरी तैयार हो गई है। अब हम शोल्डर पे किस तरीके से अटैच करना है वो देखेंगे। पहले हम इसे इस तरीके से ओपन करते हुए क्लीन कर लेंगे और ये शोल्डर वाले भाग के पास इस तरीके से पकड़ेंगे और ये देखिए ये हमारा शोल्डर हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच किया है। इसी के आगे सिलाई लगाते हुए हमें ये कॉलर को अटैच करना है। बराबर इक्वल तरीके से आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हम ये कॉलर को तैयार करेंगे। यहाँ से हमें सिलाई निकाल देनी है और डबल सिलाई लगा लेंगे हम। फिर से डबल सिलाई लगाने के बाद जो हमारा शोल्डर का कॉर्नर था वहाँ पे हमें खचके लगा देना है, ताकि हमें सिलाई करते समय कोई परेशानी ना हो। दोनों साइड से हमने खचके लगा दिए हैं। अब ये कॉलर को इक्वल तरीके से रखेंगे और बराबर कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए कॉलर को कंप्लीट तैयार कर लेंगे। कॉलर कंप्लीट होने के बाद हमें साइड फिटिंग लगाते हुए फ्लेयर को भी फोल्ड कर लेना है और सामने की बटन पट्टी को भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमारा ये टॉप पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो देखेंगे हमारा फ्रॉक किस तरीके से तैयार हुआ। ये देखिए कोट कॉलर को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है और स्लीव्स के ऊपर हमने जो लूप लगाए थे वहाँ पे हमने शो बटन भी ऐड कर दिए हैं। दोनों स्लीव्स के ऊपर हमने शो बटन ऐड किए हैं और ये बटन पट्टी के ऊपर भी हमने शो बटन को ऐड कर दिया है। इस तरीके से हमारा ये फ्रॉक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये फ्रॉक कटिंग और सिलाई करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कटिंग और सिलाई करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा समझाते हुए ये वीडियो हमने जो तैयार किया है आपको समझ में आया होगा। आपको प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।